हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल आपने जो चाय वाली वीडियो देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। तो लखनऊ में कल की चाय, कोयले पे जो बना हुआ चाय, काफ़ी दिनों बाद ढूँढने के बाद से कल मिला था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी पीने में। तो आज मैं चल रहा हूँ लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध स्कूल सीएमएस स्कूल, जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, उस स्कूल का चल रहे हैं। फीस वगैरह के बारे में पता करने, एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है। अगर जैसे कि लखनऊ से जो भी लोग बाहर रहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि सीएमएस सबसे बड़ा मतलब स्कूल है यहाँ का। सब अभी तक मतलब इससे भी बड़ा एक स्कूल है, वहाँ पर तो एडमिशन नहीं हो पाता है। वो तो नेताओं के मतलब केवल बच्चों का हो पाता है एडमिशन, बाकी किसी के नहीं। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा की बात करूँ मैं, 25 ब्रांच है इसका, सीएमएस स्कूल है। तो मैं आज जा रहा हूँ सीएमएस स्कूल का फीस पता करने के लिए कि एडमिशन कैसे होता है, कितना फीस लगता है, और वो भी 9th क्लास का। तो चलिए चलते हैं, इसके किसी एक ब्रांच में चलते हैं जो कि मेरे पास वाले ब्रांच में है। तो वहाँ पर चलते हैं और पता करते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ सीएमएस स्कूल के अंदर, और मैं चलता हूँ, एडमिशन वगैरह के बारे में पूरी पता करते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को भी। तो भाई मैंने पूरे एडमिशन के बारे में सारी चीज़ें पता कर लिया कि कब एडमिशन होगा, कैसे होगा, क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जनवरी से स्टार्ट होता है और मार्च तक पूरा एडमिशन चलता है। मैं बाहर निकलता हूँ, तो भाई मैं गेट से बाहर निकल गया हूँ अभी, मतलब जैसे कि गेट नंबर, ये सामने गेट नंबर 3 दिख रहा है, तो सीएमएस गेट के बाहर हूँ मैं। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ के एडमिशन के बारे में। जनवरी से स्टार्ट होता है, मार्च तक चलता है, अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाता है। और जो भी अगर 9th में बच्चा एडमिशन कराना चाहता है, जहाँ भी पढ़ रहा है, तो इसमें एडमिशन का प्रक्रिया ये है कि आप क्या करिए, तो वहाँ से स्कोर कार्ड लीजिए, और इसके साइड पे जो सीएमएस स्कूल का एडमिशन, जैसे कि 2000 अभी 26 चल रहा था, 26-27 एक साल आगे तक का उस पर डाल दीजिए 26-27। तो जैसे आप 26-27 डाल देंगे, एडमिशन सीएमएस स्कूल एडमिशन 2026 और 2027, तो आपका आ जाएगा उस पर, साइट खुल जाएगा। साइट पे क्या करने के, आप जाकर विजिट करेंगे, मतलब उसमें एक सिलेक्ट आएगा एडमिशन का, तो एडमिशन का दूसरे नंबर आएगा। तो उसके बाद से आप एडमिशन उस पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर बुलाया जाएगा, डेट वगैरह जो भी पड़ेगा उसके हिसाब से, किस डेट को आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओरल मतलब जो भी चीज़ें होगा, एंट्रेंस होगा, ओरल मतलब इंटरव्यू टाइप में जो भी चीज़ें पूछेंगे सब, उसके बाद से तब जाके एडमिशन होगा। और फीस की बात करूँ तो मैं सीएमएस स्कूल का 9th क्लास का मैं देखूँ, 9th क्लास का 31,000 और 10th-12th का 34,000 है। क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ मैं। और इंस्टॉलमेंट में मतलब ये 8 इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हैं, ऐसा इसने बताया इसमें। बाकी जो चीज़ें हैं इसके, आप ऑनलाइन भी इसके इंक्वायरी कर सकते हैं आसानी से। और एक चीज़ मैंने देखा है कि इसमें भाई फर्स्ट टाइम सीएमएस स्कूल में, भाई बड़ा स्कूल था, यहाँ पर एडमिशन की इतनी मतलब वो है, दौड़ है कि अपना रेपुटेशन नहीं ख़राब कर रहा है कि सर आपने आया है तो अपना नंबर दे दीजिए, कि आपको सर क्या हुआ है एडमिशन के लिए। ये चीज़ें हमसे नंबर भी नहीं मांगा है इसने, कि नहीं अपना नंबर दीजिए, हमको कुछ नहीं पूछा इसने। तो सही है। बाकी लोग अगर को भाई, ये मैं बताया हूँ फैजाबाद वाला रोड सीएमएस का, सारे सीएमएस का सेम रेट है। और एक और बात है कि अगर हॉस्टल वगैरह का आप सोच रहे हैं, तो हॉस्टल वोस्टल कोई प्रोवाइड नहीं करता है, ये हॉस्टल नहीं देता है आपके बच्चों को। आप या तो स्वयं रहिए, या बच्चा कहीं बाहर आ रहा है तो रहकर पढ़ेगा। बाकी चीज़ें जो इसका फीस स्ट्रक्चर है, मैं इसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप इस पर देख सकते हैं। और स्कोर कार्ड बहुत ज़रूरी है। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो 2 फ़ोटो, बायो, आधार कार्ड और पेरेंट्स के आधार कार्ड, और रिजल्ट की कॉपी, और टीसी ओरिजिनल, ये इतना चीज़ें चाहिए, जो कि एडमिशन सारे एडमिशन में सेम लगता है, लेकिन इसका भी वही है। और बाकी फ़ीस वगैरह तो आपने देख लिया। अब डिपेंड करता है लड़का कैसा है, तो उसके हिसाब से एडमिशन होगा। वैसे तो एडमिशन यहाँ पर हो ही जाएगा भाई, उसको भी तो पैसा ही चाहिए, लेकिन
ज़्यादा तौर पे बच्चे जहाँ ज़्यादा आ जाते हैं तो उस हिसाब से करते हैं। अभी लखनऊ में भाई इसका कम से कम 25 ब्रांच है यहाँ पे। और ये अभी मैं ये नहीं जानता हूँ कि दूसरी जगह ब्रांच इसे खुला है कि नहीं, लेकिन दूसरे जगह हमारे ज़्यादा चांस पे ज़्यादा है कि ये दूसरी जगह ब्रांच अभी नहीं खुला है, टोटली लखनऊ में ही ब्रांच खुला है। जो भी चीज़ें अगर आपको कभी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा और सारी चीज़ें CMS के बारे में। तो चलते हैं अब। और इसके साइट पर अगर कोई दिक्कत हो तो इसके साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो भाई मैं जहाँ पर एक सामने जो अभी वीडियो आपने देखा है गुड़ के चाय जहाँ पर मैं पी रहा था, तो यहाँ पर मतलब इस फैजाबाद रोड पे कहीं भी इधर गुड़ की चाय नहीं मिलती है। मतलब चुनिंदा जगह पर गुड़ की चाय मिलती है। तो उनसे हमारी बात होने लगी जो गुड़ वाली चाय बनाते हैं। तो उन्होंने बता रहा था, बात बात पे ऐसी पता नहीं क्या बात स्टार्ट हुआ। तो बताए कहानी 24 साल उन्होंने सूरत में रहा है। और पानी की बात आ रही थी कि हम तो कहे कि खास्टा खा लीजिए, हमने कहा खास्टा नहीं खाते। उन्होंने भी बोला कि हम भी नहीं कुछ खाते हैं, बस पानी पूरी कभी खा लेते। हमने कहा कि हम भी वो भी नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बात इसी पर आ गई है कि सूरत की कहानी लगे हैं बताने। तो सूरत में कह रहे थे कि कैसे दिक्कतें होती है, 2 घंटा पानी चलता है, पानी चलने के बाद से जब पानी चलता रहता है उसके बाद एक टंकी बनी हुई है जो पानी जो पानी 2 घंटे के बाद से लोग सब कोई बाल्टी में भर लेता है, तो पानी टंकी में नीचे की तरफ डाल दिया जाता है। तो कह रहे थे कि एक समय था कि उसमें एक कुत्ता भी गिर गया था, एक लड़का भी गिर गया था, कौन उस टंकी को खाली करे। उसी से लोग निकालते थे, पीते थे, यूज करते थे। हम कहे कि बाप रे बाप, यही सब बात हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि हम 13 साल की उम्र से जाकर सब्जी बेचे हैं, तमाम चीज़ें, बहुत सारे काम किए। मतलब ये सब कहानी कितना मतलब प्रेरणा दे रहा है, मतलब जैसे कि कितना मतलब वो चीज़ें सिखा रहा है। हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो लग रहा है कि यार कितना परेशान है। इन्होंने कहा कि 13 साल की उम्र में 12-12 घंटा ड्यूटी करते थे, हम 60 रुपये पर ड्यूटी किए हैं। और उसके बाद से फिर हम सब्जी बेचे, कुछ दिन ये किए, विदेश में 6 साल रहे। फिर हमारा तबीयत वगैरह खराब हुआ, कोरोना में हम घर पे आए, घर से पैसा गया तब हम आए। और आज कुछ दिनों बाद फाइनली यहाँ पर लखनऊ में चाय की दुकान खोले हैं। तो जो कि चाय की दुकान मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। हम लोग को लगता है यार कि कोई बचपन से ही बड़ा बनता है। आज मतलब हमको बड़े से मतलब नहीं था, हमें मतलब तो यार कितना मेहनत किए हैं ये लोग। मतलब इतना मेहनत के बाद से तो भाई जितना मेहनत लिखा रहेगा ना उतना तो मेहनत होगा। 13 साल की उम्र में भाई कुछ नहीं पता था। हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट किए कितने बड़े होने के बाद से। लेकिन हालांकि भाई ये सब में मैं ये नहीं मानता हूँ कि लेट हुआ है, लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि मतलब आदमी संघर्ष करता है तो अभी तो कुछ होता है। और इस चीज़ से हमको भी सीखने को मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो चलिए चलते हैं अब कमरे पे। तेरी ना, मैं यहीं पर खड़ा था तो भाई एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी हेलमेट निकालते हैं। तो मैं खड़ा था तो एक चीज़ देखा था मेरे गाड़ी की, जब मतलब मैं जब गाड़ी लिया था तो मेरे गाड़ी की बात से ये गाड़ी हो गया करीब मान के चलो थोड़ा सा पुरानी हो गई 1-2 साल। और ये गाड़ी आई है अभी, मतलब हमारे गाड़ी की बात करें, ये गाड़ी आई है मतलब पूरी गाड़ी 6 महीने के बाद आई है। लेकिन ये कबाड़ दिख रही है, यही होता है भाई स्पोर्ट बाइकों में। और ये देखो इससे तो नई पुरानी गाड़ी दिख रही है तमाम। ये हमारी मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहती है अभी गाड़ी। तो स्पोर्ट गाड़ियों में क्या है ना कि बड़ा जल्दी कबाड़ जैसा दिख रही है। और वो भी भाई ने लिया है हीरो का गाड़ी, तो हीरो वाली तो और ज़्यादा कबाड़ दिखती है। और ये बुलेट पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो इसको भी धुलवाई लाई होगा तो चलिए चलाएंगे। पता ना किस दिन सफाई करने वाली आएगी, भग गई है क्या, कुछ पता ही नहीं चला। एकदम कबाड़ दिख रहा है, भैया को भेजना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई मैं आ गया हूँ कमरे पे और चलते हैं, नहाते धोते हैं फिर निकलते हैं। आजकल पता ना क्यों भाई ना मतलब लखनऊ में भी लाइट भग रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट कट रहा है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
ये तो करना पड़ता है। अब तो थोड़ा तो रोज झाड़ू उड़ू मार देते हैं एक बार, सही रहता है। लाइट देखे यार, पता ना लाइट कहाँ भाग गया। चलते हैं नहाने भाई। तो दोस्तों मस्त नहा धोवा कर मैं रेडी हो गया हूँ। और अब सुबह के टाइम में जब मैं उठ गया था भाई, तो मैं गया था सीएमएस का एडमिशन का फ़ी वगैरह पता करने के लिए। तो उस टाइम मैं नहाया हुआ नहीं था, तो अभी मैं नहा लिया हूँ। अब चलते हैं बाहर। तो बाहर चलेंगे तो हो सकता है तो कल वाले ब्लॉग में जो आपने अभी जो देखा है कल वाला, तो उस ब्लॉग में जो मैंने कोयले पे जो चाय बनता है वो चाय पिया था। तो हो सकता है तो चलते हैं वहाँ पे एक चाय पियेंगे, और उसके बाद से राकेश भैया से मिलना है, राकेश भैया से मिलेंगे और भी जो चीज़ें करना है तो करेंगे। तो जो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को। मैं दिन भर इधर उधर करते करते आ गया हूँ अभी एक्सप्रियो बिल्डिंग के बगल में। और देखो इधर भी ये जितनी भी शॉप खुलेंगे कितने प्यारे खुलेंगे सब, कितना अच्छा लगेगा इधर। हाई कोर्ट का गेट नंबर है ये 7। देखो भैया, तो तमाम लोग खड़े हुए हैं वो चुनाव में। अच्छा लगता है, ये भी होना चाहिए। कितनी किसकी क्षमता है ये चीज़ें पता होना चाहिए। और राजनीति तो पसंद है जिसको तो भाई चुनाव लड़ेगा ही, चाहे वो कहीं भी रहेगा।